नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने डेली एमसीक्यू सीरीज चालू की थी जिसमें कि हम राजस्थान जीके के पिछले एग्जामों में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते थे। तो आज हम कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेहमंद मेहमंद आभूषण कहाँ पे पहना जाता है। तो मेहमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर। कहाँ पे पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है विजयदान देथा का संबंध है। तो विजयदान देथा का संबंध है किससे? लोक साहित्य से। तो विजयदान देथा ने बहुत सारी रचनाएं की थी, जैसे बातारी, फुलवारी, दुविधा, उलझन। ठीक है, तो दुविधा पर तो क्या पहली मूवी भी बन चुकी है। आगे हम देखते हैं बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। तो बिजोलिया अभिलेख प्रदान करता है किसकी? चौहान जो राजवंश है उसकी जानकारी प्रदान करता है बिजोलिया अभिलेख। जबकि आपको पूछ लिया जाए कि गठियाला अभिलेख किसकी जानकारी देता है, तो गठियाला अभिलेख जानकारी देता है प्रतिहारों की। किसकी? प्रतिहारों की। और जबकि बिजोलिया अभिलेख जानकारी देता है चौहानों की। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन थे? ठीक है, तो भील सेना का कमांडर थे वो थे राणा पूंजा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर थे राणा पूंजा। अगला प्रश्न है किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किनको? राव चंद्रसेन को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? तो ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। जबकि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। जबकि ताम्रवती नगरी या धूलकोट, क्या है? धूलकोट, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। अगला प्रश्न है बीकानेर के महाराजा राय सिंह अपनी गद्दी पर कब बैठे थे? तो बीकानेर के जो राय सिंह है वो गद्दी पर बैठे थे 1574 में। कब? 1574 में बैठे थे। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो माही की सहायक नदी कौन सी है? जाखम, सही है। काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? वो है परवन, ये भी सही है। साबरमती की सहायक नदी है माचम, ये भी सही है। लेकिन गंभीरी की सहायक नदी मेसवा नहीं है। मेसवा किसकी सहायक नदी है? वह साबरमती की। तो गलत पूछा है तो गलत होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक जो दर है वो है जिले में, कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। तो वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन की सबसे अधिक दर कहाँ है? वो है जैसलमेर जिले में है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये इसे क्या कहा जाता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके को क्या कहा जाता है? वागड़। क्या कहा जाता है? वागड़। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका है वो कहलाता है वागड़ कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है भूमट। ठीक है, पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों का जो क्षेत्र है वो कहलाता है भूमट कहलाता है। आबू पर्वत क्या कहलाता है? अर्बुद। और कोटा बूंदी बाला झालावाड़ कहलाता है हाड़ौती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। आगे हम देखते हैं 2001 से 2011 के बीच राजस्थान के किन जिलों में के लिंगानुपात में कमी आई थी? तो 2001 से 2011 के बीच कौन से जिलों का जो लिंगानुपात है वो कम हुआ था? वह है राजसमंद और चूरू का। राजसमंद और चूरू का लिंगानुपात कम हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान में जनसंख्या वितरण असमान है, ये तो हो गया कथन। दूसरा कारण देखते हैं राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे हम देखते हैं सुमेलित करना है, जिला है और पर्यटन स्थल है। तो अलवर है ना, वो जो पांडुपोल कौन से जिले में स्थित है? अलवर में। सोनी जी की नसिया कहाँ है? सोनी जी की नसिया है अजमेर में। कोलायत कहाँ पे स्थित है? कोलायत स्थित है बीकानेर में। डीग पहले कहाँ पे था? भरतपुर में। ठीक है, तो इसको मैच करना है।
तो अब हम देखते हैं राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। तो सीमेंट उद्योग का जो स्थानीयकरण हो पाया है उसका प्रमुख कारक क्या है, वह है कच्चे माल की उपलब्धता। क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो वो आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर। ये जिले आते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अगला हम देखते हैं मुकाम। मुकाम किसके लिए फेमस है, विश्नोई समाज के लिए प्रसिद्ध है मुकाम। नेक्स्ट है कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो राव उमेद सिंह प्रथम है, उनका जो शासन काल है वो कोटा शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। राव उमेद सिंह प्रथम का जो शासन काल है वो कोटा शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थी। वो थे बिचौलिया के किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू की कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी वर्ष थी। वो थी 3 वर्ष। ढोला मारू की कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी 3 वर्ष। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है। तो मानगढ़ स्थित है बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो गौरी नृत्य किया जाता है किसके द्वारा, भील समाज के महिलाओं, भील समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है गौरी नृत्य। अगला हम देखते हैं किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। तो कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल में मनाया गया था, वह जोधपुर प्रजामंडल में मनाया गया था कृष्णा दिवस। अगला प्रश्न है आभानेरी तथा अगला प्रश्न क्या है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। तो वह गुर्जर प्रतिहार। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो कौन से काल के है, वह गुर्जर प्रतिहार काल के है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। वह तारागढ़ दुर्ग अजमेर, उसे गढ़ बीटली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो बाबूजी का मुख्य स्थान कहाँ है, कोलू गांव फलोदी में। नेक्स्ट है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है कि चार चौमा मंदिर किस जिले में है। तो चार चौमा मंदिर है कोटा में। अगला प्रश्न है जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो जीण माता का मेला लगता है रेवासा में लगता है, ठीक है, रेवासा